सारे राज्य में डोंडी पिटवा दो कि उनके राजा राम अयोध्या वापस आ रहे हैं। अयोध्या घूमने की है योजना तो जरूर जाने अयोध्या के 10 ऐतिहासिक तथ्य। जय श्री राम, पवन पावन अयोध्या धाम। अयोध्या धरती के कुछ अति पावन धामों में से एक धाम है। भगवान राम की जन्मभूमि है और आध्यात्मिकता के कुंड में डूबने के लिए एक सर्वोत्तम स्थान है। पवित्र सरयू नदी के तट पर स्थित इस पावन धाम अयोध्या में कई मंदिर हैं और ये प्राचीन भारत के सबसे अधिक पूजनीय शहरों में से एक है। सरयू नदी के तट पर बसा अयोध्या एक अति प्राचीन धार्मिक नगर है। मान्यता है कि इस नगर को मनु ने बसाया था और इसे अयोध्या नाम दिया गया। अयोध्या जिसका अर्थ होता है अयुद्ध, अर्थात जिसे युद्ध के द्वारा प्राप्त न किया जा सके। इसे कोसल जनपद भी कहा जाता था। पौराणिक मान्यताओं के अनुसार अयोध्या में सूर्यवंशी, रघुवंशी, अर्कवंशी राजाओं का राज हुआ करता था, जिसमें भगवान श्री राम ने अवतार लिया। यहां पर 7वीं शताब्दी में चीनी यात्री ह्वेनसांग आया था। उसके अनुसार यहां 20 बौद्ध मंदिर थे और 3000 भिक्षु रहते थे। ये नगरी सप्तपुरियों में से एक है। ये धार्मिक और ऐतिहासिक नगरी आज फिर से एक बार चर्चा के केंद्र में है। प्रभु श्री राम लला के प्राण प्रतिष्ठा की तैयारियां जोरों पर हैं। पूरे संसार से राम भक्त इस ऐतिहासिक प्राण प्रतिष्ठा समारोह पर नजरें बनाए हुए हैं और प्रभु श्री राम और अयोध्या के बारे में ज्यादा से ज्यादा जानकारी लेने की कोशिश कर रहे हैं। ऐसे में हम अपने दर्शकों को आज अयोध्या के उन 10 ऐतिहासिक तथ्यों की जानकारी देने वाले हैं जो आज से पहले बहुत कम लोगों को ही मालूम थे। अयोध्या के बारे में 10 ऐतिहासिक तथ्य। अयोध्या को साकेत के नाम से भी जाना जाता है, जो भारत का एक प्राचीन शहर है, या कह सकते हैं कि अयोध्या का प्राचीन नाम साकेत है। ये भगवान राम के जन्म और उनके पिता दशरथ के शासन के साथ प्रसिद्ध महाकाव्य रामायण की पृष्ठभूमि का केंद्र थी। कुछ स्रोतों के अनुसार शहर समृद्ध और अच्छी आबादी वाला था। पारंपरिक इतिहास में अयोध्या कोसल राज्य की प्रारंभिक राजधानी थी। अनेकों प्रख्यात राजाओं जैसे इक्ष्वाकु, पृथु, मांधाता, हरिश्चंद्र, सागर, भागीरथ, रघु, दिलीप, दशरथ और राम ने कोसल देश की इस राजधानी से शासन किया था। 6ठी-5वीं शताब्दी बिफोर क्राइस्ट के आसपास के बौद्ध काल में श्रावस्ती राज्य का प्रमुख शहर बन गया था। कुछ विद्वानों के अनुसार अयोध्या साकेत शहर के समान है, जिस स्थान के बारे में कहा जाता है कि बुद्ध एक समय यहां निवास करते थे। 11वीं और 12वीं शताब्दी के दौरान कन्नौज साम्राज्य अयोध्या में उत्पन्न हुआ, जिसे अवध कहा जाता था। बाद में इस क्षेत्र को दिल्ली सल्तनत, जौनपुर राज्य और 16वीं शताब्दी में मुगल साम्राज्य में शामिल किया गया था। सरयू नदी के पूर्वी तट पर बसा अयोध्या नगर पुरातन काल के अवशेषों से भरा हुआ है। मुगल काल में इसके नजदीक फैजाबाद रियासत का जन्म हुआ। इसकी स्थापना अवध के दूसरे नवाब सादत खान ने लगभग 2.5 शताब्दी पूर्व की थी। ये अयोध्या से लगभग 7 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। नवाबों के समय की परंपराओं और विरासत को देखने के लिए मोती महल, गुलाब बाड़ी और बहू बेगम के मकबरे जैसे कई पर्यटक स्थल हैं, जिन्हें पर्यटकों के आकर्षण का केंद्र माना जाता है।
सरयू नदी पर लंबे घाटों का निर्माण 19वीं शताब्दी के प्रथम भाग में राजा दर्शन सिंह ने करवाया था। नदी का किनारा सीताराम और नरसिंह को समर्पित सुंदर मंदिर, चक्रहरी और गुप्तहरी मंदिरों से भरा है, जो इस स्थान की पवित्रता को बढ़ाते हैं। धार्मिक विचारों वाले लोगों और पर्यटकों के लिए इस स्थान का एक बार भ्रमण उन्हें आनंद से भर देता है। सरयू नदी के तट पर बसे इस नगर को रामायण के अनुसार विवस्वान यानी सूर्य के पुत्र वैवस्वत मनु महाराज के द्वारा स्थापित की गई थी। बाद में ये सूर्यवंश की राजधानी बन गई, जिसमें सबसे प्रसिद्ध राजा भगवान राम थे। अथर्ववेद में भी अयोध्या के संदर्भ में कई बार वर्णन मिलता है। आपको ये जानकर आश्चर्य होगा कि अयोध्या सिर्फ हिंदुओं का ही नहीं, बल्कि बौद्ध, जैन संप्रदाय के लोगों के लिए भी पवित्र स्थल है। यहाँ कई बौद्ध मठ अवस्थित हैं। साथ ही जैन मत के अनुसार अयोध्या 5 तीर्थंकरों की जन्म स्थली भी है। इस तरह पावन धाम अयोध्या सनातन धर्म के सभी संप्रदायों के लिए एक सम्माननीय और पवित्र स्थल है। अयोध्या या अवधपुरी को भगवान राम की जन्म स्थली होने के कारण मोक्षदायिनी और हिंदुओं का प्रमुख तीर्थ स्थल माना जाता है। यहाँ स्थित हनुमानगढ़ी मंदिर और सरयू के पावन तटों पर निर्मित घाटों पर कई तरह के विधि विधान किए जाते हैं। गौ सेवा, पाप मुक्ति और ईश्वर में आस्था के लिए इससे पवित्र स्थल दूसरा कोई नहीं। अयोध्या सिर्फ प्रभु श्री राम की जन्म स्थली ही नहीं है, इसके साथ ही ये कई तरह के पर्व, त्योहारों और आयोजनों का केंद्र स्थल भी है। सैलानी यहाँ विभिन्न त्योहारों और उत्सव जैसे अयोध्या दीपोत्सव, रामनवमी मेला, श्रावण झूला मेला, रामलीला, अनंत ग्रही परिक्रमा, पंचकोशी परिक्रमा, चतुर्दश कोशी परिक्रमा जैसे धार्मिक आयोजन का हिस्सा बन सकते हैं। यूं तो अयोध्या में सनातन धर्म के कई दर्शनीय स्थल हैं। इनमें रामकोट, हनुमानगढ़ी, तुलसी स्मारक भवन, श्री नागेश्वर नाथ मंदिर, त्रेता के ठाकुर कनक भवन, अयोध्या जैन मंदिर, मणिपर्वत, छोटी देवकाली मंदिर, राम की पैड़ी, कोरियन पार्क, रानी हो, सरयू नदी, राम कथा संग्रहालय, सूरज कुंड और बहुत से दर्शनीय घाट प्रमुख हैं। ये थी परम पावन अयोध्या की वे 10 अनोखी विशेषताएं जो आपके अयोध्या धाम के आगमन की तैयारियों के लिए नितांत आवश्यक हैं। हमारे दर्शक अयोध्या भ्रमण से पहले इस वीडियो को अवश्य देखें और वीडियो में बताए स्थलों, आयोजन और परिक्रमाओं में शामिल होकर महापुण्य के भागी बने। हमें विश्वास है कि इस वीडियो से आपको अयोध्या को और अच्छे से समझने में काफी मदद मिली होगी। अयोध्या पर हमारे अन्य वीडियो को देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, इसे अपने स्वजनों और परिचितों को शेयर करें। अपने जीवन काल में एक बार अयोध्या का भ्रमण अवश्य करें। जय श्री राम। सारे राज्य में डोंडी पिटवा दो कि उनके राजा राम अयोध्या वापस आ रहे हैं। सारे राज्य में डोंडी पिटवा दो कि उनके राजा राम अयोध्या वापस आ रहे हैं। सारे राज्य में डोंडी पिटवा दो कि उनके राजा राम अयोध्या वापस आ रहे हैं।